डियर स्टूडेंट्स आम एलपीबी किसी प्रोब्लेम करूँ आगु तो आज आम आउ कि प्रोब्लेम करिया बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड आम जो सॉल्व कर प्रोब्लेम को ताको ग्राफ मेथड सॉल्व कर लास्ट टाइम नंबर 4 करूँ तो आज आम नंबर 5 देखा नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन है मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू maximize z is equal to 3x1 plus 2x2 3x1 plus 2x2 subject to short st लिखा हो subject to minus 2x1 plus x2 minus 2x1 plus x2 is less or equal to 1 और नेक्स्ट है x1 is less or equal to 2 x1 is less or equal to 2 थर्ड है x1 plus x2 is less or equal to 3 x1 plus x2 is less or equal to 3 और x1 और x2 दीटा को is greater or equal to 0 तो ये क्वेश्चन को हमें सॉल्व करिया बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड सॉल्व करिया लास्ट जो क्वेश्चन था से क्वेश्चन रे मिनिमाइज थिला एठी मैक्सिमाइज अछि तक हमें हमरो कहिसु एठी हम कहछु ऑब्जेक्टिव फंक्शन ठीक है हम जानिया में खाली लिखु छी आ आपको मैं कहछु सेट ऑफ कांस्टेंट्स और ये ना नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस तो तीन टा पार्ट अच्छी प्रत्येक एलपीबी लिनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम रे सब गुडा तीन टा पार्ट अच्छी आमे बर्तमान देखिबा ए एलपीबी को सॉल्व करबा तो मु कहितली आमे स्टेप बाय स्टेप करछु फर्स्ट स्टेप हम कोन कहियो फर्स्ट स्टेप रे बा स्टेप 1 रे सॉल्व करियो कोन कहितली ना जहां भी सब इनइक्वालिटी अच्छी सब गुडा को इनइक्वालिटी को हमें आगो इक्वल रे कन्वर्ट कर दवा सब गुड़ाक इनइक्वालिटी को हम आग इक्वल रे कन्वर्ट कर दवा बा चेंज कर दवा जहाँ भी सब इनइक्वालिटी अच्छी है ना कन्वर्टिंग ऑल इनइक्वालिटीज into equalities जहाँ भी सब इनइक्वालिटी अच्छे ना माइनस 2x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1 एटी इनइक्वालिटी बा लेस और इक्वल टू मतलब इक्वल कर दे छी अब x1 इज लेस अब इज इक्वल टू 2 लिखिबा x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 3 लिखिबा आपको भी इक्वल करले x1 इज इक्वल टू 0 हो जिवो और x2 इज इक्वल टू 0 हो जिवो ना सबडा को इनइक्वालिटी जहाँ अच्छी सबडा को इनइक्वालिटी को आग इक्वल रे कन्वर्ट कर दवा सेकंड स्टेप रे कोन करिया हमें ये जहाँ सब इक्वालिटी पाइलु ताकू नै कि स्ट्रेट लाइन ड्रा करिवा जहाँ भी सब इक्वालिटी पाइलु ताकू नै कि सब स्ट्रेट लाइन ड्रा करिवा सो आगामे स्ट्रेट लाइन ड्रा करिया होची तीनटा इनइक्वालिटी बा तीनटा कांस्टेंट लिखाइ छी ए तीनटा के नै हमें तीनटा स्ट्रेट लाइन लिखियो ये तो यूजुअली x एक्सिस y एक्सिस y एक्सिस by x1 एक्सिस ये ना x2 एक्सिस ऑटोमेटिक फास्ट में ये रखियो माइनस 2x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1 लिखाइ छै तो आर ग्राफ करिया पाई मोर टेबल करियो ये ना मोर टेबल करछि ये ना x1 ये ना x2 तो देखो यूजुअली आमे यदि x1 को 0 नहीं होचे ना माइनस हाफ रे होचे 2x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1 लिखाइ छै तो में x1 को 0 नहीं होचे माइनस 2 into 0 प्लस x2 इज इक्वल टू 1 तो एटा 0 गेला और x2 इज इक्वल टू 1 होला माने यदि में x1 को 0 न होची ताले x2 होला 1 x1 को 0 नले x2 होला 1
सेमती जदि मु x2 को 0 नहीं जाउछु ना x2 को 0 नहीं भग्नांश आसीबो ना देखो x2 को 0 नहीं ते 0 हो -2x1 + 0 = 1 और -2x1 = 1 और x1 = -1/2 -1/2 ठीक আছে तो x2 को मु 0 ले x1 ला -1/2 -0.5 बा 1/2 ठीक আছে 0.5 जाए तो -0.5 मध्य कहि ठीक है ना आ जब तुम चाहिबो फ्रैक्शन को अवॉइड करे पई भग्नांश को अवॉइड करे पई भग्नांश को बाहर करे भग्नांश टिके डिफिकल्ट हुए हमें भग्नांश को यदि मु अवॉइड करे चेष्टा करी ताले सपोज मु इटी x1 नो वैल्यू -1 होचे ना मु जे कोन से x1 होचे ना -2 * -1 मु लेली x1 वैल्यू -1 सपोज लेली और x2 = 1 तो एटा 2 हे जीवो 2 + x2 = 1 so x2 केता हो ना 1 - 2 = -1 माने x1 जदि -1 होची x2 मध्ये -1 हे परिबो ठीक अछि तणो ये पॉइंट नहीं परिया बा ए पॉइंट मध्ये नहीं परिया जे कोनसी दुईटा पॉइंट ले हमको स्ट्रेट लाइन ड्रा करे पई अति कम रे दुईटा पॉइंट दरकार ला ताटो अधिक पॉइंट मध्ये नहीं हो ठीक है ना जे कोनसी गोटे स्ट्रेट लाइन ड्रा करे पई हमें जे कोनसी गोटे स्ट्रेट लाइन पई अति कम रे दुईटा पॉइंट दरकार अछि तो हमें जे तीनटा पॉइंट मध्ये नहीं पालो ना तीनटा पॉइंट मध्ये नहीं हो सो 0 1 -0.5 और 0 और -1 are points on the line तो ये जो लाइन अच्छी से लाइन के ऊपर एक तीनटा पॉइंट हम पाइली जे कोन दुईटा पॉइंट नहीं कि करि परिया ना जे कोन से दुईटा पॉइंट नहीं कि हमें गोटे स्ट्रेट लाइन ड्रा करि परिबा देखो जन चाहिला आकु छाड़ चलिबला ए दे नहीं परियो सो आकु नहीं कि हमें ग्राफ पेपर नो ग्राफ पेपर नहीं कि ये ला x1 एक्सिस ये ला x2 एक्सिस स्केल में कि ग्राफ बनियो दिस इज सपोज 0 0 ये ला 0 ये ला 1 सपोज ये ला 2 3 4 5 एंड सो ऑन -1 -2 ग्राफ पेपर जो घर अछि से घर अनुसार तमे यूनिट नहीं परियो 1 2 3 एमती नहीं परियो ये ला सपोज +1 2 3 4 5 एमती अछि -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन है ये ला 0 हमें द फर्स्ट जो पॉइंट लगा है 0 1 ना कोडी x1 एक्सिस ला 0 और x2 एक्सिस ला 1 एटा 0 1 0 1 ये ला 0 2 ये ला 0 3 0 4 0 5 एमती है ना एटा 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 एमती लगा है -1 0 -2 0 -3 0 एमती लगा है ग्राफ पेपर लकी त दाग दे परियो ठीक আছে आ देखो मो यदि सपोज ए पॉइंट न चला ए पॉइंट कोठी ना -1 x1 ला माइनस ये -1 ना x1 ला -1 और x2 मध्ये -1 ये -1 ये जो कॉमन पॉइंट है एटा ला -1 पॉइंट ठीक है ये पॉइंट आपको जब नंबर कोन हो -0.5 को एटा ना -0.5 में 0 8 हो सो ए दीटा बाय तीनटा पॉइंट को नेकी जॉइन करके हमें स्ट्रेट लाइन ड्रा करि परिबा सो ये जो स्ट्रेट लाइन है से स्ट्रेट लाइन का नाम है -2x1 + x2 = 1 -2x1 + x2 = 1 एंटे में से स्ट्रेट लाइन ऊपर जे कोन से दुईटा पॉइंट नै कि हमें स्ट्रेट लाइन ड्रा करि परिया ये जो पॉइंट नै कि बा टेबल सिस्टम का स्कूल ऑलरेडी पढ़ाई ठीक है अबे देखिए यहाँ सेकंड जो लाइन लिखाई थी सेकंड लाइन कौन लिखाई थी एंड सेकंड लाइन लिखाई थी एंड x1 = 2 x1 = 2 मन रखो अरे x1 = कांस्टेंट लिखाई थी दिस लाइन इज पैरेलल टू x2 माने एमटी हो एमटी पैरेलल मन रखो ना
x1 যদি কনস্ট্যান্ট লেখা আছে গ্রাফ রে জানিছো x1 যদি কনস্ট্যান্ট লেখা আছে এই 2 পয়েন্ট না 10 পয়েন্ট না 20 পয়েন্ট 2 পয়েন্ট রে এইটা একটা স্ট্রেট লাইন প্যারালাল টু x axis হবে সরি x2 axis হবে x1 কনস্ট্যান্ট লেখা হলে প্যারালাল টু x2 axis হবে যদি x2 কনস্ট্যান্ট লেখা মানে x2 3 লেখা ਜਾਂਦਾ তাহলে আমি প্যারালাল টু এমটি ਜਾਂਦਾ প্যারালাল টু x1 axis হবে तथापि जदि जानी पारु ना अला हम आउटर बोलला x1 यदि कांस्टेंट होला if x1 is equal to constant this line is parallel to x2 axis the x2 constant this line is parallel to x1 axis ठीक है ना जदि तथापि जानी पारु ना ताले हम एक टेबल मध्ये लिखि पाइबा आईटी स्ट्रेट लाइन लिखा है x1 is equal to 2 लिखा है हम टेबल करी यला x1 यला x2 x2 যদি 0 ন হচ্ছে তাহলে দেখো x1 एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है x1 2 লেখা আছে তো x2 যাহা নিও x1 টা सबବେଳେ 2 হবে তো x2 0 হলে x1 2 x2 1 হলে x1 মধ্যে 2 x2 2 হলে x1 মধ্যে 2 x2 3 হলে বা 5 হলে x1 মধ্যে 2 ये যাহা হচ্ছে ওটা x1 is fixed constant so तो मैं ये पॉइंट लिख इटा ला 20 पॉइंट एटा कोन एटा ला 21 पॉइंट एटा 21 पॉइंट 2 कोन 23 पॉइंट 22 पॉइंट 225 पॉइंट ला एटा ला 22 पॉइंट ठीक है 25 पॉइंट एंड सो ठीक है अब अन्ना का शॉर्ट रे तो x1 is equal to constant लिखा है this line is parallel to x2 axis so x1 is equal to 2 लिखा है तो 2 पॉइंट रे लाइन टा पैरेलल हो ठीक है ना x2 x1 is equal to 5 लिखा है था x1 is equal to 5 लिखा है था तो 5 पॉइंट लाइन टा पैरेलल आइतंदा ठीक है तो x1 is equal to 2 कहले दिस लाइन इज पैरेलल टू x2 एक्सिस एवं ये 2 पॉइंट की पैरेलल हो तो ये सला थर्ड जो लाइन दिया है बा थर्ड जो इक्वेशन दिया है ताको नै कि हमें बट ग्राफ करिवा थर्ड लिखा है दिला x1 + x2 is equal to 3 x1 plus x2 is equal to 3 लिखा है ना x1 plus x2 is equal to 3 तो आपको नहीं जब ग्राफ करिवा तो हम टेबल करिवा x1 येला x2 जब मैं x1 को 0 नहीं जाउ छ ना ये लिखा है x1 plus x2 is equal to 3 लिखा है x1 को 0 नेले x2 is equal to 3 है जो ताले x2 is equal to 3 है जो तो x1 को 0 नले x2 3 है बुझिला सिमिलरली यदि मैं x2 को 0 नहीं जबला x1 प्लस एटा को 0 नहीं जबला 0 is equal to 3 तो x1 is equal to 3 मिलला सो आपको 0 नले एटा 3 है ठीक है ना ताले 0 3 और 3 0 are 2 points on the line 0 3 और 3 0 ला दीटा पॉइंट लाइन ऊपर थीबा दीटा पॉइंट 0 3 कोडते ये ला 0 1 ये ला 0 2 ये ला 0 3 ये ला 0 3 0 1 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 এটি এটা 1 0 0 এটা 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 লেখা আছে x1 एक्सिस रे x2 कोऑर्डिनेट टा 0 होता है ना और x2 एक्सिस रे x1 कोऑर्डिनेट टा 0 होता है ठीक है इट्स अ कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑलरेडी आगु पढ़ाई छै स्कूल में मध्ये पढ़ाई छै तले पॉइंट केते 0 3 गोटे पॉइंट आ गोटे पॉइंट ला 3 0 एटा 3 0 ना 1 0 2 0 एटा ला 3 0 तो ई गोटे पॉइंट ना तमे यदि आपको जॉइन करछु या 3 0 पॉइंट ठीक है आपको जब मैं जॉइन करछु ताले एमती गोटे स्ट्रेट लाइन पाइलो सो तीनटा इक्वेशन को लेके हमें तीनटा स्ट्रेट लाइन पाइलो जानिला तीनटा इक्वेशन को लेके हमें तीनटा स्ट्रेट लाइन पाइलो बर्तमान हम तो रीजन बा करबा इनइक्वालिटी को लेके हमें इज इक्वल टू एथि बाय नहीं थिलु जे इज इक्वल टू लेके हमें स्ट्रेट लाइन ड्रा करबा ठीक अछि तो एबे हमें इनइक्वालिटी लेके तार रीजन से बा करबा तार कॉमन फिजिबल रीजन मध्य बा करबा सो फर्स्ट रे
हमको जो इनिक्वेशन दिया था -2x1 + x2 फर्स्ट हमको जो इनिक्वेशन दिया था -2x1 + x2 इज लेस और इक्वल टू 1। ఇలా step 3 first equation is -2x1 + x2 is less or equal to 3 सॉरी लेस और इक्वल टू 1 लिखा है 1 लिखा है ठीक है ना। तो मु कहली तो इज इक्वल टू लिखा है तो इज इक्वल टू कहले से लाइन ऊपर इस पॉइंट ला द पॉइंट ऑन द लाइन लाइन ऊपर थिबा पॉइंट को बुझाउची इज इक्वल टू पाई। सो लेस और इक्वल टू पाई लाइन ऊपर पॉइंट नुएला आइदर से लाइन रो ए पार्ट में थाए बा ए पार्ट में थाई पारे ठीक है ना। द रीजन करेस्पोंड टू द लोअर पार्ट और अपर पार्ट जानिबा केनता ले लेस देन पहले ए पार्ट हो बा ए पार्ट केम जानिबा तो मो सेट पॉइंट कहथि हमें जे कोन से पॉइंट ला ये ला से मो लाइन द इक्वेशन लिखसी -2x1 + x2 = 1 और एटा ला x1 = 2 और एटा ला x1 + x2 = 3 तो ये लाइन है ना तो ये लाइन में ए पार्ट थाई पारे बा ए पार्ट थाई पारे ठीक अछि। तो केम जानि गले मु कहली लास्ट क्लास रे कहथिली टू फाइंड द रीजन करेस्पोंड टू इनइक्वालिटी वी हैव टू टेक एनी पॉइंट ऑन द प्लेन जे कोनसी गोटे पॉइंट नवा और से पॉइंट से लाइन ऊपर न थिबा दरकार लाइन ऊपर न थिबा जे कोनसी गोटे पॉइंट नवा और से पॉइंट को एक्सिस ऊपर नेले भलो भला एमटी हो बा आर ऊपर हो बा आर ऊपर नेले भलो हो ठीक अछि। सपोज मो ए पॉइंट नेला ए पॉइंट सब नेला ए पॉइंट आई लाइन ऊपर मध्य नाही ला ए लाइन ऊपर नाही आ एक्सिस ऊपर अछि ला। So let us take the point suppose 0 0 लेला तो ए पॉइंट को नहीं कि ए इनइक्वालिटी बसाइबला तो कोन लिखाइ छै -2x1 + x2 लिखाइ छै ना -2x1 + x2 लिखाइ छै दिस इज इक्वल टू -2 * x1 ला 0 x2 मध्ये 0 ला x1 ला 0 x2 मध्ये 0 तो एटा वैल्यू मिलला 0 मिलला। सो देखो -2x1 और x2 का वैल्यू 0 मिलला तार वैल्यू ए 1 थारु कम ला ई जो 0 मिलला से वैल्यू 1 टू कम दैट मींस हमें जो पॉइंट नै छु ए जो पॉइंट नै छु से पॉइंट को ए इक्वेशन में बसला पर सैटिस्फाई कला त माने ए जो ई लाइन अछि से लाइन रो रीजन ता रहइबो ए पॉइंट एड को रहइबो टुवर्ड्स द पॉइंट ठीक है ना लेकिन सैटिस्फाइड ठीक है। The region is towards the point ला 0 0 ठीक ना। तो रीजन का ओरिजिन आड को रहइबो बा 0 0 पॉइंट आड को रहइबो टुवर्ड्स द पॉइंट डी पार्ट अछि ए पार्ट में काट देले डी पार्ट एटा रीजन हो सो द जदि एटा सैटिस्फाई करछि ताले रीजन ता टुवर्ड्स द ओरिजिन होला ओरिजिन ला 0 0 ए पॉइंट ला 0 so the region is towards the origin but towards the point 0 0 याद रखो। तो ये ला फर्स्ट इनइक्वालिटी एबे देखिया सेकंड इनइक्वालिटी देखियो सेकंड लिखा है x1 is less or equal to 2 लिखा है x1 is less or equal to 2 लिखा है ठीक है ना। तो वहां पे ଗୋଟେ पॉइंट मिले लेट take a point suppose मो सेम पॉइंट होची ला 0 0 होची पॉइंट ला 0 0 जे कोन से पॉइंट नहीं परिवा से पॉइंट लाइन ऊपर नथिवा दरकार मो 0 0 पॉइंट लेली ये ला x1 कोऑर्डिनेट ला x2 कोऑर्डिनेट एठी बसेवा हमको लिखा था x1 is less or equal to 2 लिखा था तो x1 केते 0 0 is less or equal to 2 ठीक अछि 0 रो वैल्यू 2 टे कम अछि ना 0 is less or equal to 2 सो इट सैटिस्फाई करछ ना satisfied ताले ए पॉइंट नेलु और ए इनइक्वालिटी नेलु सैटिस्फाई कला तो दिस पॉइंट का सैटिस्फाई करछि तो रीजन ता ए पॉइंट आड को रहइबो ला तो रीजन ता टुवर्ड्स द पॉइंट so the region
is towards the point origin বা 0 0 ঠিক আছে তো এই রিজনটা এপর রইলা আর এই রিজনটা এপর রইলা ঠিক আছে না ଆଉ ଗୋଟେ ইনইকুয়ালিটি ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ইনইকুয়ালিটি ହେଲା আমি নেইছি কোন না x1 plus x2 is less or equal to 3 লেইছি x1 plus x2 is less or equal to 3 লেইছি तो आ पाई मध्य गोटे पॉइंट आ सपोज से पॉइंट होছে ना लेट अस टेक ए पॉइंट 0 0 ए पॉइंट समझ लेली ये ला से इन इक्वेशन x1 plus x2 is less or equal to 3 तो ये बसेगा x1 plus x2 x1 ର वैल्यू मध्य 0 x2 ର वैल्यू मध्य 0 सो 0 plus 0 is equal to 0 जार वैल्यू 3 ठारो मध्य कम होला is less or equal to 3 तो एटा भी सैटिस्फाई करथिला मु जो ए पॉइंट नेली आ ए इनइक्वालिटी नेली बसला पर सैटिस्फाई करथि सो सैटिस्फाइड तार मु लिखिबी द रीजन इज यदि सैटिस्फाई करथि तार रीजन दा सही पॉइंट आड पड़े होला द रीजन इज टुवर्ड्स द पॉइंट द रीजन is towards the point origin by 0 0 तो ये इक्वल नेचुरली 8 पॉइंट नेचुरली 8 पॉइंट नहीं है तो रीजन का origin आडको रहइबला towards the origin जदि सैटिस्फाई कर जो पॉइंट ने के बसले सैटिस्फाई करतिवो तार रीजन ता सही आडको रहइबो सो आमे पाइलु ए लाइन रो ए आडको पाइलु और ए लाइन रो एपट साइड पाइलु और ए लाइन रो एपट साइड पाइलु ना तो आपण हमें देखो जो कॉमन फिजिबल रीजन ला कॉमन माने सबुडा का कंडीशन को सैटिस्फाई करते माने ए पट को आडको हेतिवो और ए पट को आडको हेतिवो और ए पट को आडको हेतिवो अब फिजिबल कहले फास्ट करंट एटा ना फास्ट करंट ला x1 ये ला x1 और ये ला x2 तो एटा फास्ट करंट ला एटा ना सो सबुडा का कंडीशन को देखिले ए लाइन रो आडको और ए लाइन रो आडको ए लाइन रो आडको और फास्ट करंट वाला फास्ट करंट माने फास्ट करंट है x1 पॉजिटिव और x2 पॉजिटिव सो द कॉमन रीजन इज लाइक दिस ये ला कॉमन फिजिबल रीजन ए लाइन रो आडको अछि और ए लाइन रो आडको अछि सो ए लाइन रो आडको म लिखि और ए लाइन रो आडको अछि और ए लाइन रो आडको अछि ना सो दिस इज द कॉमन फिजिबल रीजन और फास्ट करंट थिबो ना सो दिस इज द कॉमन फिजिबल रीजन और एठी आमे से जो कॉमन फिजिबल रीजन पाइलु तार ना दवा एटला सपोज ओ जेतो ओरिजिन अछि ओ और आर ना दवा ए एटला ए और आर ना दलो बी एटला बी ये बी और ये ला सी और ये ला डी तो लिखिबा हेंस O A B C और D is the common feasible region ये जो पर्सन আছে O A B C D ये ला कॉमन फिजिबल रीजन ये जो एरियाटा আছে তাকে আমরা বলছি কমন ফিজিবল রিজন এরিয়া ঠিক আছে सो ये कॉमन फिजिबल एरिया रे जोडा कॉर्नर पॉइंट अछि कोणर जो सब पॉइंट अछि से कोणर पॉइंट सब कोऑर्डिनेट बाहर करिया देखो एटी ओर कोऑर्डिनेट हम जानि छु ओर कोऑर्डिनेट जणा अछि ना कोऑर्डिनेट ऑफ ओ वाला 0 0 ओर कोऑर्डिनेट जणा अछि और ए रो कोऑर्डिनेट मते जणा अछि त हम 2 0 बोली कहू छी कोऑर्डिनेट 2 0 जणा अछि ना 2 0 जणा अछि डी रो कोऑर्डिनेट जणा अछि डी रो कोऑर्डिनेट ला 0 1 ठीक अछि तो हमको बी और सी रो कोऑर्डिनेट जणा नहीं त जो एठी बी रो कोऑर्डिनेट म लिखि दे 2 1 बोली किंतु हम जानि ना हो बी रो कोऑर्डिनेट केते जणा नहीं ठीक अछि
सो बी रो कोऑर्डिनेट पाया पे हेले बी रो कोऑर्डिनेट पाया पे हेले हमको बी देकी जो जो पॉइंट सब पास करची सेही पॉइंट रो बा जो जो स्टेप लाइन सब पास करची सेही इक्वेशन गुडा का हमें सॉल्व करया to find the coordinate of B पॉइंट ए की जो जो लाइन से पास करची B पॉइंट एक बीटा लाइन पास करची ये वाला लाइन और ये वाला लाइन ठीक है ना लेट अस सॉल्व कोन x1 = 2 है x1 = 8 लाइन टा पास करची x1 = 2 মানে x1 નો કોઓર્ડિનેટ જણા আছে 2 જણા আছে and आपको लाइन पास करची x1 plus x2 x2 is equal to 3 जणा अछि तो इटे x1 2 जणा अछि तो 2 बसे दवा 2 plus x2 is equal to 3 तो आपको एपटन ले कम मिलियो x2 is equal to 1 मिलला ना जार कोऑर्डिनेट मो लॉग लिख देसी 2 और 1 बोली तो b रो कोऑर्डिनेट जणा अछि जो जो कोऑर्डिनेट जणा नथिबो बा हमें जार कोऑर्डिनेट जानि ना हो से कोऑर्डिनेट पाया पे हेले से पॉइंट ए की जो जो लाइन से पास करछि से लाइन को सॉल्व कले बा से इक्वेशन को सॉल्व कले हमें ताले कोऑर्डिनेट पाइबा ताले बी रो कोऑर्डिनेट ना पड़ला 2 और 1 एबेला सी रो कोऑर्डिनेट में लिखि ना तो सी रो कोऑर्डिनेट केते जानिया केमति सी पॉइंट ए की जो इक्वेशन बा जो स्ट्रेट लाइन पास करछि से इक्वेशन दीटा को सॉल्व कले हमें सी रो कोऑर्डिनेट पाइबा to find the coordinate of C let us solve C देखी को लाइन पास करती ये लाइन पास करती चला सॉल्व ला करो x1 plus x2 is equal to 3 ये लाइन टा पास करती ये लाइन आउ सेंती C देखी ये लाइन टा पास करती अब कोन माइनस 2x1 plus x2 is equal to 1 ये पास करछि हमें दीटा का इक्वेशन को सॉल्व करले हमें c रो कोऑर्डिनेट पाइबा सो लेट अस सब्ट्रैक्ट माइनस करियो ये ला प्लस हे जिवो और ये माइनस हे जिवो एटा कटि जिवो सो ये प्लस है 3x1 is equal to 2 हे जिवो एटा कटि 2 हे जिवो तो x1 is equal to 2/3 C पॉइंट रे x1 रो कोऑर्डिनेट ला 2/3 तो आपको ने कि एठी बसे दवा x1 plus x2 is equal to 3 x1 वाले ला 2/3 plus x2 ला is equal to 3 so x2 is equal to 3 minus 2/3 राइट एपट वाला माइनस है जो 3 minus 2/3 और एलसीएम ला 3 और 9 minus 2 so x2 is equal to 7/3 ताले अब x1 रो कोऑर्डिनेट पाइलु 2/3 आउ गोडला 7/3 तो ये जो c रो कोऑर्डिनेट ला 2/3 आउ गोडला 7/3 सो हमें कॉमन फिजिबल रीजन पाइलु और कॉमन फिजिबल रीजन परे सबडा का कॉर्नर पॉइंट जोडा अछि से कॉर्नर पॉइंट रो कोऑर्डिनेट सब हम लिखिलु ठीक अछि तो एबे हमर फाइनल स्टेप ला फाइनल काम वाला सो हमें जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन अछि से ऑब्जेक्टिव फंक्शन रा वैल्यू रा का 100 ए सब कॉर्नर पॉइंट रे इवैल्यूएट करिया ऑब्जेक्टिव फंक्शन कोन दे देला स्टेप 4 ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया देला z is equal to 3x1 plus 2x2 z is equal to 3x1 plus 2x2 3x1 plus 2x2 तो आपको ने कि ଗୋଟେ टेबल लिखिबा इडला ओ पॉइंट रा कोऑर्डिनेट ला 0 0 x1 ला 0 x2 ला 0 सो z रा वैल्यू ओ पॉइंट रे केते होचला ये ला ऑब्जेक्टिव फंक्शन रा वैल्यू एई सब कॉर्नर पॉइंट रे केते केते होची देखिबा ठीक अछि z रा वैल्यू ओ पॉइंट रे केते होची 3 into 0 plus 2 into 0 कहीं x1 ला 0 x2 मध्ये 0 तो ये मिलला 0 मिलला ठीक अछि
जेड वैल्यू ओ पॉइंट रहला 0 सेंती ए पॉइंट देखिवा ए पॉइंट ला 2 और 0 x1 ला 2 यार x1 ला 2 x2 ला 0 ठीक है ना सो दिस इज इक्वल टू 3 into 2 x1 ला 2 ना प्लस 2 into 0 इज इक्वल टू 6 सो बी पॉइंट देखिवा बी पॉइंट ला 2/3 और 7/3 2/3 और 7/3 ठीक है so this is equal to 3 into 2 वाला 2/3 plus 2 into 7/3 अब तो सॉल्व कर ले ये अब 6/3 plus 14/3 is equal to 20/3 माने ये अराउंड 6 पॉइंट समथिंग वाला 6.66 समथिंग वाला 20/3 सिमिलरली हमें सी पॉइंट रे भाग करिवा सी पॉइंट रो ओ सॉरी ये सी पॉइंट है सी तो सॉरी सेटा सी है ना सी 2/3 और 7/3 তাহলে बी पॉइंट लिखिवा बी पॉइंट ला 2 और 1 x1 ला 2 और x2 ला 1 so this is equal to 3 into 2 plus 2 into 1 माने 6 plus 2 is equal to 8 अब देखिए डी पॉइंट रे डी पॉइंट ला 0 1 x1 ला 0 x2 ला 1 x1 ला 0 x2 ला 1 so this is equal to 3 into 0 plus 2 into 1 is equal to 2 ताला में ए सब वैल्यू पाइलु कॉर्नर पॉइंट है 2 पाइलु 8 पाइलु 6.6 पाइलु ये 6 पाइलु और 0 पाइलु क्वेश्चन लिखा है we have to maximize the value of z maximize कहले आमे z वैल्यू को सबडा कॉर्नर पॉइंट रे इवैल्यूएट करलु आ बर्तमान देखिया कोड सबुट अधिक वैल्यू कोड सबुट अधिक कोड एटा ना एटा सो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z ताले ये वाला आंसर ताले आंसर कोन लिखिबा माने ए सी पॉइंट रे हमर सबुट मैक्सिमम वैल्यू होछ ना ताले आंसर कोन लिखिबा so by hence z is maximum z is maximum for x1 is equal to 2/3 x2 is equal to 7/3 हला a point रे maximum होची maximum value केते and maximum value of z is equal to 20/3 ये आंसर x1 वैल्यू 2/3 बेले और x2 वैल्यू 7/3 बेले z वैल्यू मैक्सिमम ओ सॉरी एटा मैक्सिमम ना सॉरी भूल होइছে এটা নাই এটা ভুল হইছে এটা मैक्सिमम ঠিক আছে z इज मैक्सिमम ए पॉइंट ला এটা ভুল হইছে ए पॉइंट रहला z इज मैक्सिमम at x is equal to 2 ऐसा x1 is equal to 2 और x2 is equal to 1 बेला x1 is equal to 2 बेले x2 is equal to 1 बेले मैक्सिमम होचे और तो मैक्सिमम वैल्यू ला 8 होचे ना मैक्सिमम वैल्यू इज 8 एटा मैक्सिमम ना 6.6 ना मैक्सिमम ना एटा 8 ना मैक्सिमम so x1 is equal to 2 बेले और x2 वैल्यू 1 बेले z रा वैल्यू मैक्सिमम होची और तो मैक्सिमम वैल्यू 8 ठीक है ना so this is the way to find the solution of LPV मु नंबर 6 रो क्वेश्चन रो आंसर टाको आर डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे लिखि देतिबी ठीक है ना और नेक्स्ट टाइम हम आउ किछ प्रॉब्लम करबा तो सबटा को प्रॉब्लम को जहाँ जहाँ पड़छ सर कैलकुलेशन को केयरफुल करिवो अदरवाइज भूल हो जाइबो आ यही सब प्रॉब्लम बहुत टाइम टेकिंग है टाइम लिए इजी प्रॉब्लम किंतु टाइम ले तो से पे केयरफुल करियो न भूल होवार चांस बहुत होछ ओके थैंक यू।